हाय साथियों, नमस्कार। बात करते हैं साथियों मनी मैनेजमेंट की। बात करेंगे साथियों, आज मनी मैनेजमेंट की बात करते हैं साथियों। हाँ साथियों, कहा गया रेपिटेशन इज द लर्निंग ऑफ मदर, इम्प्लीमेंट को फादर कहा गया साथियों। रेपिटेशन लर्निंग ऑफ मदर, रेपिटेशन इज द लर्निंग ऑफ मदर, इम्प्लीमेंट को साथियों फादर कहा गया। साथियों सबसे पहले हमको दान करना पड़ेगा, क्योंकि दान करना हम साथियों भूल गए हैं। साथियों अपने इनकम का कहीं ना कहीं 1% हमको दान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दान देने का काम साथियों कुदरत करवाती है। यानी दान देने का जो काम करवाते हैं यानी कि भगवान करवाते हैं साथियों। क्योंकि साथियों जो हम दान देते हैं तो जो हमें खुशी मिलती है साथियों, हमारे अंदर के अंदर जो खुशी होती है उसका अनुभव ही साथियों कुछ अलग होता है, उसका एक महसूस होता है, बड़ा अलग ही फील होता है साथियों कहीं ना कहीं। तो साथियों जो हमें दान देना बहुत ज़रूरी है। अपनी इनकम का जो भी हमारी इनकम है उसका 1% दान साथियों जरूर करें। ये ज़रूरी नहीं आप मंदिर में दें, मस्जिद में, जहाँ आपका मन करे वहाँ उस पैसे को आप दे सकते हैं। किसी गरीब को दे सकते हैं, गरीब को खाना खिला सकते हैं साथियों, रोड चलते भी दे सकते हैं, कहीं पे भी दे सकते हैं। A to Z किसी बच्चे के पास किताबें नहीं उनको दिलवा सकते हैं गरीब परिवार से। तो ये काम डोनेट करने का काम साथियों ज़रूर करना चाहिए। और साथियों मान लिया एग्जाम्पल देता हूँ, आपके पास ऐसे 100 रुपये हैं साथियों, आपके पास अगर 100 रुपये हैं तो आपको 5% जो पैसा है आपको लगभग लगाना है, आपको दान देने में, डोनेट करने में। आप कहीं भी दान से दे सकते हैं साथियों। 5% नंबर एक हो गया। 5% पैसा आपको कहाँ लगाना है? अपने प्ले यानी कि फन यानी कि गेम पे, जो भी आप सामान खरीदना चाहें उसमें 5% पैसा साथियों आप उसमें लगा सकते हैं। और 5% पैसा आपको कहाँ लगाना है साथियों? एजुकेशन पे, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे, उस पे आपको अच्छी किताबें मंगाने पे आप खर्च कर सकते हैं साथियों। और साथियों 5% पैसा जो आपको लगाना है साथियों, वो लगाना है आपको एक्सपेरिमेंट करने पे। जैसे मुझे मान लिया कोई यूट्यूब चैनल बनाना है, उसमें वीडियो बनानी, तो क्या हो, उसे कैमरा लेना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा, आपके लिए मोबाइल चाहिए, उसके लिए ये गैजेट आपके लिए लेने पड़ेंगे साथियों। तो पैसा वहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एजुकेशन की बात की, उसमें अच्छी किताबें आप ला सकते हैं, अच्छे अपने माइंड को ग्रोथ कैसे किया जाए, कोई अच्छा कोर्स खरीद सकते हैं, उसके आप कैसे आप आगे बढ़ा जाए, उन किताबों को आप साथियों पढ़ सकते हैं। और साथियों 40% जो पैसा है अपनी नीड पे खर्च करना है। नीड यानी कि जो हमारे रसोई घर का खर्च है, बच्चों की फीस है, A to Z जो खर्चा है वो 40% में आपको साथियों करना है। और साथियों आपका जो 20% जो पैसा है, आपका 20% पैसा आपके, जैसे किसी की आपकी लोन या EMI है, आप वहाँ इसको आप अपना दे सकते हैं, उस पैसे के लिए वहाँ आप उसको रखें। और साथियों आपको 10% पैसा जो आपको शॉर्ट टर्म के लिए रखना है। 10% पैसा आपको शॉर्ट टर्म के लिए रखना है। शॉर्ट टर्म आप इकट्ठे करें, शॉर्ट टर्म कितना, 2 से 3 से 5 साल के लिए आप उस पैसे को रख सकते हैं। उस पैसे से आपको लैपटॉप खरीदना हो, कार खरीदनी हो, बाइक खरीदनी हो, उस पैसे को आप शॉर्ट टर्म में साथियों जब चाहें तो निकाल सकते हैं। लेकिन 10% पैसा जो आपको साथियों रखना है वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। जैसे लॉन्ग टर्म मानिए यानी बच्चों की शादी के लिए रखना है, या फिर अच्छी घर बनाना है, सब बच्चों की शादी करनी है, या बच्चों को हायर एजुकेशन करानी है, अच्छी ऊंची कोई बड़ी शिक्षा दिलानी है बच्चों के लिए, इस एजुकेशन को वहाँ रखें। लेकिन इसको ऐसे अकाउंट में डाल के रखें साथियों जिससे हम निकाल ना सकें। जब ही निकालें जब हमारी जान पे बनी हो साथियों इस पैसे के लिए। क्योंकि साथियों एक व्यक्ति के लिए 4 से 5 अकाउंट रखना चाहिए। जब भी उसके व्यक्ति की सैलरी आए तो 100-100 रुपये उन अकाउंटों में जरूर डालें साथियों। एक तो मैंने कहा कि दान देने का काम जरूर करें, क्योंकि दान जो करवाती है वो कुदरत करवाती है। यानी कि दान जो देते हैं, हम किसी को देते हैं, ये काम हमसे भगवान करवाते हैं। तो दान देने में कभी पीछे न हटना चाहिए। बस जो आपकी कैपेसिटी है, अपनी सैलरी का 1% दान साथियों जरूर दें। अगर मैंने एग्जाम्पल दिया आपके पास 100 रुपये हैं साथियों, तो 100 रुपये में आप 5 रुपये कहाँ खर्च कर सकेंगे साथियों? मतलब दान डोनेशन करने में आप खर्च कर सकते हैं, दान दे सकते हैं किसी को। 5% पैसा आप कहाँ खर्च करेंगे साथियों? प्ले फन, अपने गेम के लिए, अपने मजे के लिए, मौज मस्ती के लिए खर्च कर सकते हैं। 5% पैसा आप कहाँ खर्च करेंगे? अपनी एजुकेशन के लिए, एजुकेशन की अच्छी किताबें खरीद सकते हैं, अपने माइंड की ग्रोथ के लिए, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए वहाँ लगा सकते हैं। और क्या हुआ साथियों, तीसरी बात करते हैं, 5% पैसा आप एक्सपेंड कर सकते हैं साथियों, उसमें लगा सकते हैं। जैसे मुझे कुछ चीज़ नया ग्रोथ करना है, एक नया चैनल बनाना है, मुझे नया गैजेट चाहिए, मोबाइल चाहिए, फ़ोन चाहिए, या आपके लिए कैमरा चाहिए, आपके लिए स्टैंड चाहिए, वहाँ खर्च कर सकते हैं। 40% पैसा आप अपनी नीड पे खर्च सकते हैं। नीड क्या है? आपकी रसोई के घर के खर्चे हैं, बच्चों की फीस है, कपड़े बनाना, ये सारे काम है आपकी ज़रूरी नीड है आपकी। 20% पैसा आपको क्या करना है साथियों? कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके रखेंगे, इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आपकी कोई लोन की EMI वगैरह जा रही है, वहाँ इस पैसे को आप पे कर सकते हैं साथियों। तो साथियों जैसे अब बात करते हैं 10% पैसे की बात करते हैं, वो आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। 10 शॉर्ट टर्म क्या है साथियों? आपको जैसे आपको 2 से 5 साल शॉर्ट टर्म आप इन्वेस्ट करेंगे उस पैसे के लिए, तो आप उससे लैपटॉप ले सकते हैं, बाइक ले सकते हैं, कार ले सकते हैं, ये चीज़ें आप खरीद सकते हैं। 10% पैसा आपको लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब
बड़े समय 10 से 15 साल के लिए इसको इन्वेस्ट करके रखना है इस पैसे के लिए। जैसे आपके लिए घर बनाना हुआ या आपके बच्चों की शादी करना हुआ, बच्चों को हायर एजुकेशन दिलाने के लिए इस पैसे को आप इन्वेस्ट कर सकते हैं साथियों। तो मनी मैनेजमेंट की बात की गई, तो पैसे को हम कैसे मैनेज करें। पैसा तो सबके पास आ जाता है, जैसे कुछ लोगों को देख पाए कि करोड़पति उनका इनाम निकल आता है और करोड़ों रुपए का इनाम मिलता है, लेकिन कुछ साल बाद वो वहीं जीरो पे आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे से मतलब उन्होंने पैसा तो कमा लिया, लेकिन पैसे को मैनेज कैसे किया वो काम कहीं उन्होंने नहीं सीखा। तो पैसे को मैनेज कैसे किया ये काम हमको सीखना पड़ेगा, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ नहीं करना है इन्वेस्ट। क्योंकि आजकल हम शरीर को तो खाना 3 टाइम देते हैं, रोज खाना देते हैं शरीर के लिए, लेकिन माइंड के लिए साथी को भी खाना नहीं देते। क्योंकि माइंड को आप, क्योंकि ग्रोथ, जो लोग अमीर आदमी बने हैं वो यहाँ से ऊपर के माइंड पे बने हैं, और जो गरीब आदमी वो यहाँ से नीचे हिस्से पे काम करता है, हार्ड वर्क करता है। हार्ड वर्क वाला साथियों कभी अमीर नहीं मरता साथियों, वो अमीर बनता है यहाँ से बनता है। तो आप अपने माइंड की ग्रोथ करिए, अपनी मेंटली ग्रोथ को बढ़ाइए, तभी आप आगे जा सकते हैं साथियों। तो पैसे को मैंने कहा किस तरह मैनेज करें, आप इस तरह मैनेज जरूर कर सकते हैं साथियों। और अपने 4-5 मैंने कहा अकाउंट खोल लें, उनमें 100-100 रुपये आपकी सैलरी है उसमें जरूर डालें, और वो पैसे ऐसे डालें उसको हम निकाल ना सकें, निकले नहीं पैसे उस पैसे के लिए। तो उस पैसे को आप जरूर बचा के रख सकते हैं, और आप अपने पर्सनल ग्रोथ में उस पैसे को कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं साथियों। तो साथियों मैं मनी मैनेजमेंट के बारे में बताने आया था। मेरी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें साथियों। नमस्कार।